नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी वृद्धा आश्रम से जुड़ी है। राजकिशोर जी का पूरा परिवार आजकल बहुत खुश नजर आता है। और खुश भी क्यों ना हो, राजकिशोर जी को अपनी इकलौती बेटी के लिए ऑफिसर दामाद जो बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा था। शादी भी बहुत सादगी से होने वाली थी। न लेन देन को लेकर चिंता थी और न शादी में होने वाले अन्य खर्चों की। राजकिशोर जी के पैर मारे खुशी के जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। शादी के दिन जब नजदीक आए तो दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। शादी के लिए मुश्किल से अब एक महीना भी नहीं बचा था। एक दिन ऑफिस से आकर राजकिशोर जी चाय पीने ही बैठे थे कि उधर से उनके होने वाले समधी राम श्रेष्ठ जी का फोन आया। औपचारिक अभिवादन के बाद राम श्रेष्ठ जी ने राजकिशोर जी को जो कुछ भी कहा उसे सुनकर तो राजकिशोर जी को तो मानो कांटों तले खून नहीं निकला। उनका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। दरअसल लड़के वालों ने यह रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया था। इनकार की वजह बताते हुए लड़के के पिताजी ने जो कुछ भी उन्हें कहा, समधी जी, आपने हमारे होने वाले बहू की शैक्षणिक योग्यताओं के तो प्रमाण पत्र दिखा दिए थे, पर हमें यह भी देखना था कि आपने इन्हें संस्कार कैसे दिए हैं, आपने इन्हें कैसी परवरिश दी है। क्या आपकी बेटी हमारी परवरिश व परिवेश को स्वीकार कर पाएगी या नहीं? इन्हीं बातों को जानने के लिए मैं पिछले 2 महीने में 3 से 4 बार आपके यहाँ आया। मैं जानबूझकर अलग अलग बार अलग अलग समय पर आपके यहाँ आया। मैं जब भी आपके यहाँ गया, संदन जी को मैंने हमेशा कुछ न कुछ करते हुए पाया। कभी खाना बनाते, कभी कपड़ा धोते, तो कभी झाड़ू पोछा करते। कभी कभी मुझे वह काम करते वक्त थोड़ा परेशान भी दिखती। मैंने कभी अपनी होने वाली बहू को घर के किसी काम में अपनी माँ को हाथ बटाते नहीं देखा। माफ़ कीजिए समधी जी, मुझे अपने घर के लिए एक बहू चाहिए। कोई सजावटी गुड़िया नहीं जो सज धज कर घर में कहीं किसी कोने में बैठी रहे। हमें तो एक ऐसी लड़की, ऐसी बहू चाहिए जो सास को अपनी माँ समझे। पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो लड़की अपनी माँ का दुख नहीं समझ सकती, किसी और औरत का दुख कैसे समझ पाएगी। आपकी बेटी हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। दोस्तों, आज समय आ गया है कि हर लड़की के माता पिता को इन बातों का जरूर विचार करना चाहिए। दोस्तों, लोगों को एक ऐसी बहू की इच्छा होती है जो घर का कामकाज करके परिवार की अच्छे से देखभाल कर सके और समाज में परिवार की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखें, ना कि एक मूर्ति या कागज के फूल की जो सज धज कर घर के कोने में शोभा बढ़ाती रहें। आप चाहे अपनी बेटी से कितना ही प्यार क्यों ना करते हों, उसे कितना ही क्यों ना मानते हों, उससे घर के कुछ न कुछ कामकाज अवश्य कराएं, ताकि आगे चलकर उसे अपने जीवन में घर का कामकाज करने से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। समय समय पर अपनी बेटी की गलतियों पर उसे डांटते भी रहें, जिससे ससुराल में उसे अगर कोई गलती हो जाए तो बड़े बुजुर्ग उसे डांटें तो उसे बुरा ना लगे कि मुझे ये गलतियों के लिए डांट मिली है, और ना ही कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी अपनी बेटी को अपनी बेटी ही बनाए रखने का नहीं है, बल्कि अपनी बेटी को किसी दूसरे घर की अच्छी बहू बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हमने
अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले तो इसकी सजा हमारी बेटी को भुगतना पड़ेगा। हम आप भी इस सजा के भागीदार बनेंगे और जिंदगी भर पछताएंगे। हर किसी को सुंदर, सुशील, संस्कारी और कामकाजी बहू चाहिए, लेकिन जब हम अपनी बेटियों में ऐसे संस्कार और गुण डालेंगे ही नहीं तो हमें अच्छी बहू कहाँ मिलेगी। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सभी लोग बेटों को ही भला बुरा कहते हैं और दोषी मानते हैं, लेकिन लोग कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी बेटी का भी हाथ होता है। दोस्तों, बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते? शादी के बाद ही क्यों भेजते हैं? यह कभी नहीं सुना होगा कि किसी कुंवारे बेटे ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा हो। दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।